बाग में छिपा दोस्ताना भूत। किसी जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मोहनपुर था। यह गांव बहुत ही शांत और हरे भरे बागों से घिरा हुआ था। इन बागों में गांव के बच्चे खेलते, बूढ़े लोग टहलते और महिलाएं आपस में बात करती। लेकिन इस गांव के सबसे पुराने बाग में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस बाग में एक भूत रहता है। इस बाग का नाम था भूत वाला बाग। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि रात के समय बाग में अजीब अजीब आवाज़ें आती है, तो कुछ कहते थे कि वहाँ अंधेरे में एक साया घूमता हुआ दिखाई देता है। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे उस बाग के पास भी न जाए। लेकिन एक बच्चे ने इन कहानियों को चुनौती देने का मन बना लिया था। उसका नाम था मंटू। मंटू बहुत ही जिज्ञासु और निडर लड़का था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि यह सब महज अफवाह है और वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे इस भूत वाले बाग के बारे में सब पता लगाना है। मैं आज रात बाग में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या सच में कोई भूत है या नहीं। रात के समय जब सो रहे थे, मंटू अपने घर से चुपचाप बाहर निकला और धीरे धीरे बाग की ओर चला पड़ा। बाग की ओर जाते समय उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह बाग के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि बाग में अजीब अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ घना अंधेरा था और हवा भी बहुत ठंडी थी। मंटू ने बाग के बीचों बीच एक पुराना पेड़ देखा, जिसके नीचे कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। वह बिना डरे पेड़ के पास गया और वहां जाकर रुक गया। अचानक एक हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? कौन आया है मेरे बाग में? मंटू थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर भी वह नहीं भागा। उसने हिम्मत से कहा, मैं मंटू हूँ। मैं यहाँ जानने आया हूँ कि इस बाग में भूत है या नहीं। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक सफ़ेद परछाई निकलकर उसके सामने आई। यह परछाई एक छोटे कद का भूत था, लेकिन उसकी शक्ल डरावनी नहीं थी। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत साहसी हो मंटू। मैं इस बाग का भूत हूँ, लेकिन मैं वैसे भूतों जैसा नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। मंटू को भूत की बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने भूत से पूछा, तुम डरावने नहीं हो तो लोग तुमसे क्यों डरते हैं? भूत ने हंसते हुए कहा, लोग मेरी परछाई देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ इस बाग की देखभाल करता हूँ। कई साल पहले जब मैं जीवित था, तब यह बाग मेरा था। मैंने इसे अपने जीवन का सबसे सुंदर स्थान बनाया था, लेकिन जब मैं मर गया तो मेरी आत्मा इस बाग से जुड़ी रह गई। मैं अब भी इस बाग की रखवाली करता हूँ ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मंटू को भूत की बात की सच्चाई जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने भूत से कहा, अगर तुम इतने अच्छे हो तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस बाग का ध्यान रखेंगे। भूत ने मंटू की बात सुनकर खुशी से कहा, अगर तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें इस बाग के सारे रहस्य बताऊंगा। यहाँ बहुत सारे जादुई पेड़ और फूल हैं जो दिन में नजर आ नहीं आते, केवल रात के समय ही जीवंत होते हैं। भूत ने मंटू को बाग के सबसे पुराने पेड़ की ओर ले गया, जहां उसने मंटू को एक खास फूल दिखाया जो रात में चमकता था। यह फूल जादुई था और उसकी खुशबू से कोई भी व्यक्ति खुशी महसूस करता था। भूत ने मंटू को बताया कि इस बाग के पौधे, पेड़ अगर सही तरह से देखभाल किए जाए तो वे गांव वालों के लिए ढेर सारी खुशियां ला सकते हैं। मंटू ने भूत की बातों को ध्यान से सुना और उसने वादा किया कि वह रोज इस बाग में आएगा और उसकी देखभाल करेगा। भूत ने भी वादा किया कि वह मंटू की मदद करेगा और उसे कभी डराएगा नहीं। कुछ दिनों बाद मंटू ने गांव वालों को भूत की सच्चाई बताई। पहले तो कोई बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मंटू ने उन्हें बाग में बुलाया और भूत से मिलवाया, तो सबको समझ आया गया कि यह भूत कोई डरावना नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्ताना है। धीरे धीरे गांव वाले भी उस बाग में जाने लगे और उन्होंने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखदायी था। भूत और मंटू की दोस्ती ने पूरे गांव में एक नई खुशी भर दी थी। अब गांव वाले उस बाग में बिना किसी डर के घूमते, खेलते और वहाँ की खूबसूरती का आनंद लेते थे। मंटू और भूत की दोस्ती की वजह से बाग एक बार फिर से जीवंत हो गया और वहाँ का हर पेड़ पौधा हरा भरा रहने लगा।
इस तरह मंटू और भूत ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की कि असली दोस्ती किसी भी डर या अफवाह से बड़ी होती है।